बहुत छोटी गुफा है ये, आप देख सकते हैं बहुत छोटी गुफा है ये। काफ़ी सारे भक्तजन आ रहे हैं इधर ठीक है। यदि गुरु कृपा हो तो गुरु कृपा से एक आम आदमी, एक आम मनुष्य जो पशु भावता में हमेशा मोस्टली रहता है, वो पशु भाव से ऊपर उठ के पूर्ण रूप से मानव बनता है। जिसका मन विकसित हो चुका हो उसको मानव कहते हैं। मानव के बाद गुरु कृपा से वो साधु बनता है, साधु से सिद्ध बनता है, सिद्ध से देव, और उसके बाद वो परम पुरुष परमात्मा में मर्ज हो जाता है, मिल जाता है। तो आज एक मैं आपको ऐसी जगह पे ले जाऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा जहां पे एक राजा संसार से वियोग करके उसने योग किया परमात्मा का, परमात्मा में मिल चुका वो व्यक्ति, वो राजा, और इतना प्रभावशाली उसका जीवन रहा, उसका पूरा परिवार, जिसमें उसके भाई को हम जानते हैं महाराजा विक्रमादित्य के नाम से। और उस राजा जो योगी बना, योगी से सिद्ध बना, वो व्यक्ति जिसके ऊपर गुरु गोरखनाथ जी की कृपा हुई, और नाथ संप्रदाय में आके उसने अपना जीवन परमात्मा के लिए लगाया, समाज कल्याण के लिए लगाया, भगवत प्राप्ति के लिए लगाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सिद्ध योगी श्री भर्तृहरि जी की। सबसे पहले गुरु पूजा के साथ ओम 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 गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम सब लोग भारतवर्ष के अंदर या भारत के बाहर भी अलग अलग जगहों पे घूमने जाते हैं, दार्शनिक स्थल देखते हैं, होली प्लेसेस देखते हैं, स्पिरिचुअल प्लेसेस देखते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र साधना स्थल ही देखते हैं, लेकिन एक दर्शक की भांति जानते हैं। हम लोग जाते तो जरूर हैं, लेकिन एक दर्शक की भांति बड़ी बड़ी लंबी लाइनों में लग जाएंगे, धक्का मुक्की खाते हुए उसके दर्शन करेंगे, और फटाफट सेकंड के अंदर उस जगह से बाहर निकल आएंगे। ठीक है, उस जगह का प्रभाव बहुत होता है कि व्यक्ति अगर दर्शन कर ले उसका फल मिलेगा, उसकी तरंगे जाने अनजाने शरीर के अंदर और मन को प्रभावित करती हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मनुष्य उस साधना स्थली, उस पवित्र स्थान या उस देवभूमि के ऊपर, उस विशेष मंदिर में जाता है कोई, तो कम से कम एटलीस्ट कुछ समय वहां पर बिताए, कम से कम आधा घंटा वहां पर बिताए, कि वहां पे बैठ के वो अध्यात्म के गहराइयों के अंदर डूब कर उस जगह की वाइब्रेशन को अपने अंदर समा सके, अपने अंदर ग्रहण कर सके। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे भारतवर्ष के अंदर जितने भी प्रमुख प्रमुख मंदिर वगैरह हैं, वहां पे इतनी लंबी भीड़ लगी होती है कि मनुष्य का भक्ति भाव तो गेट के बाहर ही छूट जाता है। पीछे से धक्का मुक्के पड़ रहे हैं, ठीक है हमने भगवान जी के दर्शन कर लिए, लेकिन उस जगह को भाव सहित क्या ग्रहण किया, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और बीच में 10 गालियां निकलती हैं कि देखो मैनेजमेंट ने, प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं करी, ये पीछे वाला क्यों इतना मुझे धक्का मुक्की मार रहा है, उस लेडी को देखो, आंटी को देखो कैसे घुस गई है, वो कैसे घुस गया है बीच लाइन के अंदर, है ना। पीछे वाले व्यक्ति को जोर से बोलते हैं अरे धक्का मत मारो। तो क्या ऐसे में आप संपूर्ण रूप से लाभ उठा पा रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, जो भी ये वीडियो देखे ना, कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंस जरूर डालें। तो चलिए आज मैं आपको लेकर चलता हूं इंदौर के पास स्थित महाकाल की नगरी उज्जैनी में। जय श्री महाकाल। एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल अवश्य डालिएगा, ठीक है। तो महाकाल की नगरी उज्जैनी में आप जाएं, ठीक है। महाकाल, भगवान महाकाल के दर्शन करें, वहां पे रिद्धि सिद्धि माता के दर्शन करें, गणेश जी के दर्शन करें। उसके बाद आप अपने ऑटो वाले को, या कैब कर रखी है, अपनी बाइक है, उसके ऊपर जीपीएस मोड में आप डालें काल भैरव मंदिर। बहुत फेमस है काल भैरव, ठीक है। तो काल भैरव मंदिर जैसे ही आप डालेंगे ना, आप काल भैरव जी के दर्शन करेंगे।
काल भैरव के दर्शन के बाद उसी जगह पे थोड़ा सा बाहर निकल के आता है भृतहरि गुफा। जी हाँ, राजा भृतहरि, राजा भृतहरि वो थे जो राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। उनका अपनी पत्नी के प्रति बहुत प्रेम था, बहुत प्रेम था। लेकिन एक समय के बाद उनको पता चला कि उनकी पत्नी उन्हें प्रेम ही नहीं करती। वो प्रेम उनके किसी सैनिक या कोई भी उनकी एक सेना में कोई सिपा सलार था, उससे प्रेम करती थी। तो जब राजा को ये पता चला ना, तो ये नियति थी बेसिकली, ये नियति थी, डेस्टिनी थी, एक लीला थी, परमात्मा की देव लीला थी ये। ठीक है, तो जब उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी ही उन्हें प्रेम ही नहीं करती, वो तो किसी अन्य पुरुष से प्रेम करती है, तो उनके मन के अंदर समाज के प्रति, संसार के प्रति एकदम वैराग्य की भावना जाग उठी। वैराग्य की भावना जाग उठी। उसके बाद उन्होंने सब कुछ राजपाट छोड़ दिया अपना और निकल गए। इंदौर के पास एक जगह आती है देवास। ठीक है, देवास एक जगह है, वहां गए। वहां पे चामुंडा माता की प्रतिमा है, कहते हैं बहुत हजारों साल पुरानी है वो। ठीक है, हजारों साल पुरानी है, सिद्ध जगह है वो अपने आप में। कुछ लोग कहते हैं कि वहां पे जब माता सती को भगवान शिव अपने हाथ में उठा के घूम रहे थे पूरे विश्व के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर, तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उनके टुकड़े कर दिए, तो कुछ खून की छींटें उस जगह पे जाकर गिरी। ठीक है, तो वो जगह अपने आप में सिद्ध मानी गई है आज के समय में। और उस जगह की बहुत ही अलौकिक, पारलौकिक और चमत्कारिक घटनाएं योगी जन फेस करते रहते हैं, फील करते रहते हैं। ठीक है, इंदौर से 33 किलोमीटर दूर जगह आती है देवास, वहां पे जरूर जाएं। वीडियो के एंड में बने रहिएगा, वीडियो के एंड तक। वीडियो के एंड में मैं उस जगह का क्लिप भी डालूंगा जहां पे आप चामुंडा माता के दर्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो के एंड में दूसरा भाग जो है राजा भृतहरि की गुफा, उसका भी डालूंगा। एक भाग तो आपने शॉर्ट क्लिप अभी स्टार्टिंग में देख लिया। ठीक है, तो बहुत समय के लिए, बहुत वर्षों तक राजा भृतहरि ने उस देवास में जाके माता जगदम्बा की साधना करी। माता जगदम्बा ने उन्हें दर्शन भी दिए और उसके बाद वो मूव ऑन हो गए थे राजा भृतहरि उस गुफा की तरफ जहां पे नाथ संप्रदाय में थे। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि पहले नाथ संप्रदाय में, कहते हैं कि पहले वहां पे साधना करी फिर लेटर ऑन वहां पे गए। ठीक है, बहुत लोगों के डिफरेंट डिफरेंट, अलग अलग, भिन्न भिन्न मत हैं आपस में। तो एनी हाउ, मैं आपको अब लेके चलता हूं वहां पे। तो हम लोग जब जिस जगह पे जाते हैं ना, तो उस जगह पे जाके उसको फील जरूर करो। ठीक है, तो जब आप काल भैरव मंदिर से बाहर निकलेंगे ना, राजा भृतहरि की गुफा में जाएंगे, तो वहां पे एक तो आपको बाहर बहुत सारी गौशालाएं कुछ नजर आएंगी। तो गौ माता के लिए कुछ ना कुछ अपना दक्षिणा जरूर दीजिए, अपने हाथों से गौ माता को भोजन कराइए। ठीक है, जो भी घास वगैरह वो खाती हैं वो खिलाएं, आपके लिए भी अच्छा रहेगा। उसके बाद आप राजा भृतहरि की गुफा के अंदर आप जाएं, लेकिन मेक श्योर अगर आपको सांसों की रिलेटेड प्रॉब्लम है, श्वास संबंधित है, दमे के मरीज हैं, तो आप अंदर मत जाइएगा। बिकॉज राजा भृतहरि की जो गुफा है वो अंदर जाकर है, काफी डीप में है, और वहां पे बहुत ज्यादा सोफोकेशन है, हवा बहुत कम आती है, आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। या अगर आप गर्मियों गर्मियों में जाएंगे ना, तो 1 मिनट के अंदर पसीने पसीने से भर जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर आप अगर सर्दियों में जा रहे हैं तो ठीक से जाएं, गर्मियों में जा रहे हैं तो श्वास के अगर दमे के मरीज हैं तो अवॉइड करे जाना। ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो उस जगह पर जरूर जाओ। ठीक है, एकदम स्ट्रेट अंदर सीढ़ियों, एकदम स्ट्रेट सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों के नीचे आप कह सकते हैं कि पाताल, एग्जैक्टली 8-10 फुट नीचे जाना पड़ेगा। वहां पे जाके राजा भृतहरि की गुफा आप देखेंगे लास्ट में। ठीक है, और स्टार्टिंग में तो आपने समझ ही गए होंगे कि किस टाइप की है। इतनी ज्यादा हाईली वाइब्रेशंस है वहां पे। मैं जिस कंपनी में मैं था लास्ट, ठीक है, तो उस कंपनी का हमारा हेड ऑफिस इंदौर में था। तो मैं 3 साल में 2021 से लेके 2023 तक 4-5 बार मैं इंदौर गया। और वहां से मुझे फिर 4-5 बार महाकाल जी के दर्शन होने का सौभाग्य मिला। और उन्हीं 4-5 बार में राजा भृतहरि की गुफा में आधा पौना 1 घंटा मैंने बिताया, साधना करी, ध्यान किया, और बहुत ज्यादा आध्यात्मिक लाभ मिला। ट्रस्ट मी, उस जगह पर जाओ, एकांत में बैठो।
ठीक है, एकांत में बैठो। आप अगर ध्यान नहीं लगाना जानते ना, आप केवल वहां जाकर के बैठ जाओ, अपनी श्वासों पे ध्यान दो, और जो आप करते हैं, माला करते हैं, नाम जप करते हैं, वो करो। आप किसी भी गुरु को फॉलो करते हैं, उन्हीं गुरु का नाम लेना स्टार्ट कर दो ध्यान के अंदर। ठीक है, गुरु को फॉलो नहीं करते ना, तब भी उस जगह पे जाओ, ओम नमः शिवाय का ध्यान करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, और उस जगह पे जो बैठे होते हैं, जब हम लोग बैठे होते हैं, सपोज मैं ये बैठा हूं, तो मैं, ये जमीन है, मैं यहाँ पे बैठा हूं, तो नीचे से वाइब्रेशंस को फील करना, कि कैसे वो वाइब्रेशन आपका जो मूलाधार चक्र है, हमारी रीढ़ की हड्डी का अंतिम स्थान, जब हम बैठते हैं तो रीढ़ की हड्डी का अंतिम स्थान फील होता है ना, हमारे एनस पॉइंट के पास, वहां से आपको फील होगा। ठीक है, ये गुफा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 से 1,500 साल पुरानी है। और कहते हैं कि यहाँ पे राजा भृतहरि ने इतनी घोर तपस्या करी, कि इंद्र को जब लगा कि उसका सिंहासन डोल रहा है, उसने उसी गुफा के ऊपर एक भरी हुई चट्टान थी, राजा भृतहरि की ओर फेंकी, और उस चट्टान को राजा भृतहरि ने अपने हाथों से ऐसे रोका। आज भी उस जगह पे आपको राजा भृतहरि के निशान देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उस जगह पे एक स्थान ऐसा भी है, ठीक है, उसी भृतहरि गुफा में एक गुप्त स्थान है, जो कहते हैं कि वो जो सुरंग है, बहुत छोटा सा है वो स्थान, 1 1.5 फीट का, 2 फुट का, उस गुफा, उस सुरंग से कहते हैं कि 4 धाम हमारे उस जगह से निकलते हैं। एक रास्ता है, वो हिडन रास्ता है, हालांकि वो बंद है। और उस गुफा में अभी भी, अभी भी वहां पे धूनी जमाए, कभी कभी नाथ संप्रदाय के कोई साधु सन्यासी योगी मिल जाते हैं। मैं देखता हूँ कि वो क्लिप भी अगर मैं डाल सकूं, आप जरूर चेक करिएगा एंड तक। ठीक है, बहुत ही विशेष स्थान के बारे में मैं बता रहा हूँ। बहुत ही ज्यादा सिद्ध स्थान है ये, इसको बिल्कुल भी मिस मत करिए। इस गर्मियों में बच्चों की अगर छुट्टियां हो रही है ना, तो प्लीज प्लीज डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, मस्ट विजिट दिस भृतहरि गुफा। बहुत जरूरी है ये भृतहरि गुफा जाना। ठीक है, यदि आप अध्यात्म से, भगवान शिव से, महाकाल से संबंध रखते हैं ना, और ध्यान योग को अपने जीवन के अंदर एक महत्व देते हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए। ठीक है, तो मैंने जब वहां पे साधना करी, ध्यान करी, विश्वास मानिए, जो ध्यान की गहराई के अंदर पहुंचने में कुछ समय लगता था ना, वो विद इन सेकेंड्स हो गया, विद इन सेकेंड्स हो गया। ऐसी विशेषता है इस भृतहरि गुफा की। बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है ये, बहुत बड़ा भी नहीं है, लेकिन आलीशान नहीं मिलेगा। आप सोचे कि बहुत बड़े मंदिर होगा, बहुत बड़ी मूर्ति होंगी, नहीं, ऐसा नहीं है, सिंपल सा है ये। और उसी भृतहरि गुफा के अंदर एक छोटा सा अब आपको शिवलिंग भी नजर आएगा, जहाँ पे विक्रमादित्य ने भी साधना करी थी। ठीक है, तो बहुत ही रमणीक स्थान है ये, बहुत ही ज्यादा हाईली वाइब्रेटेड है ये। तो आई विश आप जरूर जाएं, और अपने जीवन के अंदर अध्यात्म का, अध्यात्म के पथ के ऊपर आगे बढ़े। और जितने भी जगहों के ऊपर साधु संतों ने तपस्या करी है, सिद्ध योगियों ने तपस्या करी है, साधना करी है, उस जगह पर जाके वहां की वाइब्रेशंस को अपने अंदर ले। ठीक है, आप विश्वास नहीं मानेंगे, आपके मन का कोना कोना प्रकाशवान हो जाएगा, प्रकाशवान हो जाएगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल अवश्य लिखिएगा। सबको सादर प्रणाम। परमात्मा सबका कल्याण करे। और अंत में एक विनती है, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे प्रेस करिए। आई नीड योर सपोर्ट। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। ओम नमः शिवाय। शिवोम, शिवोम, शिवोम। अब हम प्रवेश कर रहे हैं गुफा जी के। ये गुफा 2,000 साल पुरानी। ओम नमः शिवाय। ये देखिएगा अंदर से गुफा में जाने का रास्ता आप देख सकते हैं। पहले इधर आज मत्था टेक लीजिए, इधर आ जाओ, पहले इधर गुरुदेव को प्रणाम कर दो, फिर महाकाली। ये गोरखनाथ जी के महागुरु मत्स्येंद्र नाथ जी। जय। अब हम प्रवेश कर रहे हैं, इसी गुफा का एक दूसरा छोर भी है। यहाँ पे
वो जो रास्ता है, मैं थोड़ा और जूम करता हूँ। ये जो रास्ता देख रहे हैं, ये एक गुप्त सुरंग है जो चारों धामों की ओर निकलती है। तो आप सभी भक्तजन यहीं से इसके दर्शन करें और श्रद्धा से सादर नमन करें। ये देखिए, ये कितनी पुरानी मूर्ति है। हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। तो अभी मैं आया हूँ तुलजा माता मंदिर, जो इंदौर से 40-45 किलोमीटर दूर है। ये मंदिर 10वीं शताब्दी में बनाया गया और इसको शक्तिपीठ भी कहा गया है अकॉर्डिंग टू द गूगल। तो आप सब लोग ये दर्शन कर सकते हैं तुलजा माता के। इन्हीं का ये ग्रुप है चामुंडा माता, जो साथ में बगल में ही है। तो नेक्स्ट वीडियो में उनका आपके सामने अपलोड करता हूँ। ये है चामुंडा माता मंदिर, पहले तुलजा माता था, अभी उसी पहाड़ी पे चामुंडा माता मंदिर है, विच इज़ अगेन 1000 ईयर्स ओल्ड। ये आप दर्शन कर सकते हैं। आपको एक व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए, सामने पूरा शहर पहाड़ी से नज़र आता है।